हेलो दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 जो कि क्लास 10th की है। तो इसमें हमको आज हल करनी है प्रश्नावली 3.2 और हमने प्रश्नावली 3.1 हमने कल अगली वीडियो में हल कर दी थी, जिसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे अगर आपने नहीं देखी है। तो उससे पहले आपको अगर 3.2 लगानी हल करनी है तो उससे पहले आपको इधर दिए हुए किताबों के जो हमारे संदेश यानी कि निर्देशांक दिए हैं उनको पढ़ना होगा। तो हमारे एक ये निर्देशांक दिया है जो कि पेज नंबर आपको दिख नहीं रहा है, 51 नंबर पर है पेज, हम लिख देते हैं 51 नंबर पेज पर है। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि रेखा युग्म A1/A1 B1/B2 C1/C2 और इधर अनुपातों की तुलना और ग्राफीय निरूपण और बीजगणितीय निरूपण। तो आपको अगर मान लिया हमने कोई आपको जैसे समीकरण ये दो दिए हुए हैं, तो इसमें आपको हल करने पर अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 यानी कि हमारे पास कुछ इस प्रकार के हमारे जैसे समीकरण को हल करेंगे तो हमारे पास इस सूत्र में हमको हल करना है। तो अगर हमारे समीकरण में जैसे मान लें A1/A2 और B1/B2 नॉट इक्वल टू आएगा और ये वाला हमारा कोई बात नहीं, तो हमारा क्या होगा, जो ग्राफीय निरूपण में होगा उनमें प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी और बीजगणितीय निरूपण में केवल एक हल होगा। ओके, अगर इसी प्रकार अगर A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होगा तो संपाती रेखाएं होंगी और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ओके, अगर A1/A2 B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 तो समांतर रेखाएं होंगी और केवल एक हल होगा। आपको कोई चिंता नहीं करनी, इसको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको दो या तीन बार सवाल लगाएंगे, आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। ओके, और यहाँ पर पढ़ लेना है कि एक रेखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, यानी जिसका कोई हल नहीं होता है, तो कोई हल नहीं इसका होता है यानी कि यह इसकी बात कर रहा है, तो रेखिक समीकरणों का असंगत युग्म कहलाता है, उन्हें असंगत युग्म कह सकते हैं। ओके, एक रेखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है रेखिक समीकरणों का संगत युग्म, जिसका कोई हल है उसका कोई जैसे इसका है तो इसका क्या होगा, ये होगा युग्म संगत होगा। ओके, तुल्य रेखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यानी कि संगत हल में वो भी आ जाता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और एक नंबर 52 पर हमारा ये दिया हुआ है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिए। अगर प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी, यही बात कही गई है आपको सुप्रस्थित, मतलब कि स्पष्ट रूप से कही गई। प्रतिच्छेद करती होगी तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 और संपाती होंगी तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 और समांतर होंगी तो A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। पर आपको यही बात ध्यान में रखनी है। तो हम यहाँ पर हल करेंगे तो हमारे पहले और दूसरे सवाल में हमको इन सूत्रों को जो बताया है वो अभी नहीं जरूरत पड़ेंगे, हमको दूसरे तीसरे चौथे और पाँचवें जितने भी आगे लगाएंगे उनको इसमें जरूरत पड़ेगी। ओके, यहाँ पर बताया गया कि इन समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बताइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो बता देते हैं हम ग्राफीय विधि से नहीं हल करेंगे, केवल समीकरण को रेखिक युग्मों के रूप में बनाएंगे, क्योंकि ग्राफीय विधि से हमारे एग्जाम में नहीं पेपर दिए जाते हैं तो हम नहीं कराएंगे। ओके, तो हम बहुत ही सरल विधि से इसको हल करेंगे। तो हमारा पहला सवाल जो दिया हुआ है कक्षा 10 के 10 यानी कि कोई कक्षा 10 है, उसमें 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, यानी एक कोई प्रतियोगिता हो रही थी, उसमें 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। ओके, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 अधिक है, यानी अगर मान लिया हमारे लड़के 1 हैं, ओके, तो ये 4 अधिक होंगी, यानी इनकी संख्या 5 होगी। ओके, लड़कियों से 4 या 5 होगी। ओके, ऐसे। और तो प्रतियोगिता में भाग लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो आपको क्या करना है, जब तक आपको सवाल समझ ना आ जाए तब तक आप पढ़िए, क्योंकि बिना समझे सवाल लगाना जानो कैसे दोहा तो याद नहीं है कोई तो ऐसे बता देते हैं। तो आप क्या करिए, पहले तो आप इनको समझ लीजिए, फिर उसके बाद आपको सवाल लगाना है। तो हम लगाते हैं, हमको क्या करना है, लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, माना करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है तो कहेंगे माना लड़कों की संख्या बराबर x, माना लड़कियों की संख्या बराबर y। ओके, ये हो गया। तो अब हमको क्या करना है, जितना हमारा सवाल बोलता जाएगा हम उतना करते जाएंगे। पहले बताया कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, यानी लड़कों और लड़कियों की संख्या टोटल कितनी है, यानी 10। तो हम क्या करेंगे, पहली हमारी शर्त कह दी कि पहला स्टेप यानी पहली शर्त। ओके, पहली शर्त में बताया हमें कि लड़कों और लड़कियों की संख्या को कुल कितना हमारा x प्लस यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, कुल पहले
कुल बराबर कितनी है 10। तो x प्लस वाई बराबर कितनी है 10 हो गए। तो समीकरण ये हमारा पहला हो गया। दूसरी बात हमें कहिए, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या, यानी कि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अभी हम यहाँ पर दूसरी शर्त लिख लेते हैं। द्वितीय शर्त हमें दिया हुआ है कि यदि इधर हम एक बार लड़का लिख लेंगे लड़के और इधर लड़कियाँ लिख लेंगे। बराबर के निशान इसलिए लगा है क्योंकि हमको ये इसका नियम होता है कि बराबर कर लेते हैं दोनों को। अब बराबर हम करेंगे तब हमारा सवाल लगेगा। ओके, अब यहाँ पर बताया है। अब हाँ एक बात बताते हैं आपको, जिसमें जो कम होगा उसकी ओर जितने अंक दिए होंगे उतना जोड़ेंगे। यानी कि इसमें कौन कम है, लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, लड़कों की संख्या कम है। यानी कि जो अगर हम ज़्यादा वाले में जोड़ेंगे तो माइनस कर देंगे। ओके, अगर हम कम वाले में जोड़ेंगे तो प्लस कर देंगे। ओके, तो यहाँ बताया है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो यहाँ पर प्लस के 4 कर देंगे। आपको ये वाला जो हमने ये वाला ऐसे आप लगाएंगे तो आपको लग जाएगी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी इससे 4 अधिक है ना, तो 4 जोड़ देंगे इसमें। ओके, इधर अगर आप जोड़ेंगे तो माइनस के इधर 4 कर देंगे। ओके, इसके बाद क्या करना है आपको, अब इसको सरल कर लेना है। तो x और ये माइनस इधर हो जाएगा, y बराबर ये इधर जाएगा तो माइनस के 4 हो जाएगा। ओके, ये समीकरण कौन सा होगा, दूसरा हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर ओके, जब हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो हमें इनकी कुल संख्या पता चल जाएगी कि लड़कों की संख्या कितनी थी, लड़कियों की संख्या कुल कितनी थी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहला हमारा समीकरण क्या था, x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा क्या है x माइनस वाई बराबर -4 है। ओके, अब यहाँ पर ये प्लस का ये माइनस का है तो ये कट जाएंगे और यहाँ पर x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा बराबर 10 में से 4 के बचे हमारे 6 और फिर इसके बाद क्या होंगे x बराबर क्या हो जाएगा 6/2, तो 2 1 कम 2 2 3 6, यानी x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। यानी लड़कों की संख्या हमारी कितनी आ गई 3 आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान यहाँ लिख देंगे, समीकरण ऐसे नहीं लेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख लें आप समीकरण या 2 में रख लें, तो हम समीकरण 1 में रखने पर हमारा समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 है। तो x कितना हमारा है, x हमारा 3 प्लस और y बराबर 10 हो जाएगा। ओके, तो x को 3 को उधर ले जाएंगे, y बराबर 10 माइनस 3 हो जाएगा, तो y बराबर कितने होंगे, y बराबर टोटल हो जाएंगे 7। यानी कि देखिए अब हमें 7 लड़कियां हो गई और 3 लड़के, टोटल मिला के 10 हो गए। यानी कि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कियों की संख्या 4 अधिक है। देखो 3 ये है और 4 प्लस जोड़ देंगे तो हमारा 7 हो जाएगा। तो हमारा पहला सवाल ये हल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा सवाल हल करेंगे। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन दिया है कि 5 पेंसिल यानी कि 5 पेंसिलें हैं और 7 कलमों का मूल्य टोटल, यानी कि 5 पेंसिलें हमने एक दुकान पर गए और वहाँ पर 5 पेंसिलें खरीदी और 7 कलमें खरीदी, तो हमें टोटल मूल्य 50 रुपये देना पड़ा। और जबकि मानिए दूसरी दुकान पर वही दुकान पर हमने 7 पेंसिलें खरीदी और 5 कलमें खरीदी, यानी कि अब कि उल्टा कर लिया, अब कि 7 पेंसिलें हमने खरीद ली और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये देने पड़े, यानी कि 4 रुपये हमें कम देने पड़े। तो एक पेंसिल का मूल्य और तथा एक कलम का मूल्य हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, हमें किसका मूल्य बताना है, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x है, माना एक कलम का मूल्य बराबर y है। ओके, उसके बाद बताया गया है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य। तो अब जितना हमारा क्वेश्चन कहता जाएगा उसके हिसाब से हम हल करते जाएंगे। तो हमारी प्रथम शर्त क्या दी है, प्रथम शर्त आप प्रथम शर्त लिखिए या न लिखिए, आपको जैसे प्रथम शर्त से क्या होता है आपको आसानी मिलती है। तो हमारा क्या गया 5 पेंसिल, यानी पेंसिल कितने की x माना गया है, तो यानी 5x और प्लस 7 कलमों का मूल्य, प्लस लगा है क्योंकि ये टोटल रुपये 50 रुपये अदा किए हैं, तो प्लस 7y बराबर कितना हो गया 50 रुपये। ओके, ये समीकरण नंबर हमारा 1 मान लेते हैं। उसके बाद द्वितीय शर्त हमारी क्या है,
द्वितीय शर्त हमारे है कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य, यानी कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य टोटल हमारे 46 रुपये होते जाके हैं। अब क्या करना है हमको, इनकी सब जैसे हमने प्रश्न 1 में किया है उसी प्रकार दूसरे में कहेगा कि समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर हमें क्या हुआ है, 5x प्लस 7y बराबर 50 दिया हुआ है, और इधर दिया है 7x प्लस 5y बराबर 40 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, इन्हें घटाने जोड़ने के लिए हमको इनकी जो संख्या है, हमको मालूम है कि इनकी जो आगे की संख्या होती है या इनमें जो संख्या होती है इनको बराबर करना होता है। तो हम क्या करेंगे, या x आप बराबर करिए, y बराबर कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम x को बराबर कर लेंगे। तो हम इधर यहाँ पर दोनों में ब्रैकेट करके इधर 7 से गुणा कर देंगे, x की 5 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा नया समीकरण क्या तैयार हो जाएगा, 7×5 35, x प्लस 7 7 49 हो जाएगा, y बराबर 7×5 35 350 हो जाएगा, और फिर इधर 7×5 35 हो जाएगा 35x, और ये हो जाएगा 25 y बराबर, इसकी गुणा कर लेते हैं तो 5×6 30 0, और 5×को 20, और 20 3 23 230 हो गया। तो हमारा ये समीकरण कौन सा आ गया, समीकरण इसको 3 मान लेते हैं और समीकरण 4 मान लेते हैं। इसके बाद हम इसको हल करेंगे। तो अब क्या करेंगे, समीकरण इसके बाद आपको लेना है समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, तो हमारा हो जाएगा 35x प्लस 49y बराबर 350, और यहाँ 35x प्लस 25y बराबर 230 हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर प्लस, अब इनके चिन्ह देखो हमको घटाना होगा, तो हमको क्या करना होगा, यहाँ इनके चिन्हों को क्या बदल देंगे हम। तो ये माइनस हम यहाँ कर देंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये 35 हमारे कट गए। उसके बाद क्या करना होगा, ये हमको घटाना है। तो 9 में से 5 के कितने बचे, 9 में से 5 के 4, और 4 में से 2 के बचे 2, y बचे बराबर, इधर 0 0 हो गए, 5 में से 3 के 2, और 3 में से 1 के बचे 120 हो गए। तो फिर y बराबर कितना हो गया, 120/24 हो गया। अब इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 12 दूनी 24, और 12 कम 12, 0 ये हो गया, 2 कम 2, 2 पंचे 10, यानी कि y बराबर हमारा कितना मान निकला, y बराबर हमारा 5 निकल गया। तो अब क्या करेंगे, y का मान आप किसी में भी रख सकते हैं, पहले दूसरे तीसरे चौथे किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके, समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा समीकरण 1 क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50 दिया हुआ है। अब 5x हो गया और प्लस 7 गुणे y का मान कितना है, 5 बराबर, ये हमारा 50 हो गया। 5x प्लस 7×5 35 बराबर 50 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 5x, इधर 35 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 35, 5x बराबर इधर का कितना बचेगा, 35 4 15 ये बचा, और फिर इधर 5 कम 5 5 3 15, यानी x बराबर कितना हमारा बचा 3। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं, हम यहीं पर लिख देते हैं कि अतः एक क्या हमारा कलम कितना है, कलमों का मूल्य यानी x क्या माना था, पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपये तथा एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपये। ओके, तो हमने ये सवाल हल कर लिया है। अब और एक बात ये, हमने प्रश्न जो हमारा पहला था इसमें हमने ये नहीं लिखा, आपको निकल थोड़ा नीचे लिख देना है कि अतः, यहाँ पर आपको लिखना है अतः लड़कों की संख्या बराबर 3 तथा लड़कियों की संख्या बराबर
7 है यार, क्योंकि वीडियो को भी ध्यान देना पड़ता है इसलिए भूल गए थे, कोई बात नहीं, हमने बता दिया। और अब हम क्या करेंगे, हल दूसरा सवाल जो हमारा है हम उसको हल करेंगे। ये वाला दूसरे नंबर का सवाल, इसमें आपको बताना है वही विधि लगेगी A1/A2 B1/B2 और C1/C2 वाली तुलना करनी पड़ेगी और इसके बाद हमें सवाल लगाना पड़ेगा। तो बहुत ही सरल है। तो इसमें क्या बताया गया है कि अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती। यानी कि हमको इनकी सवाल को हल कर, समीकरण हमें दिया हुआ पहले से, इसके बाद हमको इनकी A1/A2 इस जो ये सूत्र है इसके सूत्र में अब हमको तुलना करनी है। उसके बाद क्या करेंगे, हमको इनमें जैसे हमने ये बताया था, अगर हमारा मान कुछ इस प्रकार आया तो हमारा क्या कर देंगे कि करेंगे प्रतिच्छेदित करेंगे। अगर इस प्रकार का आया तो हमारा संपाती रेखाएंगी, अगर हमारा इस प्रकार से आया तो ये हमारी समांतर रेखाएं होंगी। चलो तो हम इसको हल करते हैं। तो हमने पहला सवाल लिख लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ओके, इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे, ओके। अब क्या आपको क्या करना है, हमें इस जो ये वाला हमारा ये है A1/A2 B1/B2 C1/C2 इसमें लाने के लिए हमको पहले A1 चुनना होगा, B1 चुनना होगा, C1 चुनना होगा और A2 B2 और C2 चुनना होगा। उसके इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में, ओके। आपको ये लिखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, A1 क्या लिखना है, A1 क्या होगा, जो पहला हमारा होगा तो ये 5 होगा, कॉमा B1 कितना होगा, B1 हमारा कितना है -4 है तो हम क्या करें -4, कॉमा C बराबर कितना है, C बराबर हमारा है 8, ओके। अब समीकरण 2 में ऐसे लिख देंगे, समीकरण 2 में A2 बराबर कितना है 7, कॉमा B2 बराबर कितना है 6 है और कॉमा C बराबर कितना, C2 बराबर कितना, ये C1 है, ये C2 है, बराबर -9 है, ओके। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे अतः A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना समीकरण 1 व 2 से करेंगे, ओके। इसके बाद क्या होगा, तो A1 हमारा कितना है, A1 है 5/A2 कितना है हमारा, A2 है हमारा 7, कॉमा जो B1 हमारा कितना है, B1 है हमारा -4/B2 हमारा कितना है 6, कॉमा C1 कितना है हमारा 8 और कॉमा C2 कितना है हमारा 9, वो भी माइनस का है। अब यहाँ पर हमको देखना है कि हमारे कौन से जो हैं वो बराबर हैं या नहीं। तो हमें देखिए यहाँ पर कोई भी एक जैसा नहीं है। मान लिया अगर कोई शब्द जैसे हमने कोई यहाँ पर आ गया 6/3 आ जाता, कॉमा 4/2 आ जाता और एक और शब्द हो जाता है जैसे 18/9 हो जाता, ओके। अगर हम यहाँ पर करते हैं 3 कम 3 3 दूनी 6 3 2 कम 2 दूनी 4 9 कम 9 दूनी 18, ओके। तो यहाँ पर 2/1 बराबर 2/1 बराबर 2/1 हो जाता है, या फिर यह इक्वल टू ना होता, मैंने कोई और वर्णीय संख्या होती यहाँ पर तो क्या क्या होता है 1/9 इक्वल टू ये होता, परंतु यहाँ पर हमें नहीं मिल रहे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीधे ही आपको लिख देना A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ओके। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो ये वाला समीकरण इस प्रकार बना है ये किस प्रकार का है। तो आपको कुछ नहीं करना है, वैसे हमें तो याद है, आपको बता दें कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हमारा कहते हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आती हैं। और आपको ये एक डाउट होगा कि यहाँ पर ये भी नहीं बराबर है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, परंतु हमारा पहले ही जब हमको इतना ही समीकरण से बता देता है कि हमारा ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं तो हम इसलिए नहीं लिखते हैं। आपको लिखना हो तो लिख दे। तो हमारा यहाँ पर क्या लिख देंगे, अतः दिए गए बिंदु पर अतः दिए गए समीकरण बिंदु समीकरण पर प्रतिच्छेद करती हैं, ओके। ये हमारा पहला सवाल हो गया है। अब इसके बाद हम दूसरा सवाल हल करेंगे। तो दूसरा सवाल हमें दिया हुआ है कि 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। तो हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है क्या है,
9x हम यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर अभी देखा हमने लिख लिया है। अब हम वही विधि दोबारा करेंगे, आप पहले लगा लीजिएगा, फिर उसके बाद आप सही वीडियो को देखिएगा। समीकरण 1 से तो a1 बराबर कितना है 9, b1 बराबर कितना है 3, c1 बराबर कितना है 12। ओके, समीकरण 2 से हम लिखेंगे समीकरण 2 में। ओके, तो हमारा क्या है a1 बराबर कितना है 18, b1 बराबर कितना है a2 कितना है 18, b2 कितना है 6 और c2 हमारा कितना है 24 है। ओके, अब क्या करेंगे a1 तो यहाँ लिख दें तो a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 की तुलना समीकरण 1 व 2 से करने पर। ओके, ये लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसकी तुलना करेंगे तो हमारा a1 कितना है, हमारा a1 है 9, बट a2 हमारा कितना है, a2 हमारा है 18, हमारा जो b1 कितना है, b1 है 3 और ये b2 6 और ये 12 है और इधर 24 है। तो अब देख सकते हैं आप यहाँ पर अगर कटने वाले होंगे तो हम काट लेंगे। तो 9 एकम 9, 2 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 हो गए। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल 1/2, 1/2 और 1/2, यानी कि ये तीनों बराबर हैं। तो ये किसकी तुलना में है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हैं। यानी कि हमें ऐसे देखेंगे कौन सा हमारा समीकरण बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये कैसी हैं रेखाएं, समपाती रेखाएं हैं। अतः लिख सकते हैं ये समपाती रेखाएं हैं। ओके, अतः ये कैसी रेखाएं हैं, अतः ये समपाती रेखाएं हैं। अब हम अगला अपना तीसरा सवाल लगाएंगे। तो तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है, तीसरा सवाल दिया हुआ है 6x - 3y + 10 बराबर 0 और 2x - y + 9 बराबर 0 दिया हुआ है। तो हम समीकरण इसको 1 मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। ओके, तो समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 1 से या मैं लिख सकते हैं आप। तो a1 बराबर कितना है 6, b1 बराबर -3 और c1 बराबर कितना है 10 और समीकरण 2 से a2 बराबर कितना है 2, b2 बराबर कितना है। अब यहाँ पर देखिए y है, यानी कि हमारा 1 होगा तभी यह y लिखा जाता है, आपको ये पता ही ज़रूर होगा। तो यह का -1 है, और ये हमारा c2 कितना है, c2 बराबर 9 है। तो अब क्या लेंगे, तो a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 की तुलना समीकरण 1 व 2 से करने पर क्या होगा। a1 हमारा कितना है, a1 बटे 6 और a2 कितना है हमारा 2, b1 कितना है -3 और ये -1, c1 कितना है हमारा 10 और c2 कितना है हमारा 9 हो गया। ओके, यहाँ पर देखिए 2 एकम 2, 2 3 6 कट गए और ये माइनस और माइनस प्लस हो गए। अब यहाँ पर हमारा देखिए कुछ समीकरण हमारा इस प्रकार है 3/1, 3/1 और 10/9, सॉरी 10/9 है यहाँ पर ये दो तो बराबर है हमारा, परंतु जो हमारा थर्ड पोर्शन है वो हमारा बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं a1, अतः a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तो हम देखेंगे हमारा ये कौन सा है। तो हम यहाँ पर बता दें हमारा ये थर्ड पोर्शन है जो कि समांतर रेखाएं हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः ये रेखाएं कैसी हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है समांतर रेखाएं एक बिंदु पर समांतर हैं। ओके, तो हमारा जो ये सवाल हमने हल किए थे, तो दूसरे सवाल हमने हल के लिए टोटल हैं। अब हम तीसरा करेंगे अगली वीडियो में।